जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें फैज रहमान, आशीष सिंह जी और आलिया शाह के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव डिबेट हुई, जिसमें मोदी साहब के अमेरिका दौरे के बारे में बहुत जबरदस्त बड़ा विश्लेषण किया। फैज रहमान ने जहां तालिबान की पैरवी की, वहीं आशीष सिंह जी ने हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और हमारे अमेरिका में जाने के बाद इकोनॉमिक एफडीआई और ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, क्योंकि इस डिबेट में साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तालिबान का आतंक अफगान में चाह रहा है, जबकि भारत पूरे विश्व में शांति चाह रहा है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अफगानिस्तान के क्राइसिस की वजह से इस दौरे की अहमियत इसलिए बढ़ती है कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और जो अमेरिका है वो ये समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो इस वक्त भारत जो है वो इस सिलसिले में, अफगानिस्तान के सिलसिले में शायद उनका ज्यादा करीबी मददगार है। नो डाउट अफगानिस्तान को लेकर इंडियन गवर्नमेंट, न केवल करंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इसके पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस रूल गवर्नमेंट्स ने भी अच्छे रिलेशन काफी मेंटेन किया। और ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंसिस्टेंट एस्पेक्ट दिखा है कि द गवर्नमेंट्स, irrespective of the BJP or the Congress, basically the NDA or the UPA, the governments have invested in the people of Afghanistan, and irrespective of the presidency in the Afghanistan government. So उसका yes एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा बढ़ती है। बट जैसा कि हमने आलिया आपके शो में ही लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जैसे पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है, इंडिया की भी वही सिचुएशन है as far as the selection between, say, an Afghan elected government or a Taliban forced government. So that's something which the entire world is battling with. तो इंडिया भी उसी के साथ बैटल कर रहा है। there is lack of clarity, there is wait and watch policy. But American point of view, आपने जो बोला, अमेरिका बहुत पहले से ही इंडिया से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की एक्सपेक्टेशन रखता रहा है। वो मिलिट्री एक्सपेक्टेशन रखता रहा है, स्ट्रेटेजिक डोमेन में एक्सपेक्टेशन रखता रहा है। बट आई बिलीव द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन प्रीटी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड फर्म ऑन देयर आइडिया ऑफ वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। और ये कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बावजूद, और बहुत फ्रीक्वेंटली भी इस तरह के प्रेशर आए थे स्पेसिफिकली अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मेंटेन रखा और अब तक मेंटेन रखा है। तो अब भी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका बहुत सारी बाकी चीजों को लेकर, जैसे कि स्ट्रेटेजिक डोमेन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी अच्छी पकड़ रखती हैं एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान की से पुलिस हो, मिलिट्री हो, और जो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेसिफिक जो वर्टिकल्स होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, वो सब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ में काफी अच्छे रहे हैं और अभी भी हैं। तो उन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि इंडिया मदद करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, इंडिया और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान हमेशा बीच में आ ही जाता है, क्योंकि इंडिया की अपनी कंप्लेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएस कि आपने ये किया, ये नहीं किया, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अमेरिका की अपनी कंप्लेंट्स और एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया की तरफ पाकिस्तान को लेकर। उसमें ऑब्वियसली देयर आर सब टॉपिक्स लाइक कश्मीर एंड 370 एंड बालाकोट, एंड देयर आर मल्टीपल और द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, द ग्रे लिस्ट, द ब्लैक लिस्ट, ऑल दीज थिंग्स आल्सो कम इनटू पिक्चर। बट यस, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो एक लाइन में अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देना हो, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही रही है इंडिया की तरफ से, पर इंडियन गवर्नमेंट ने बाय एंड लार्ज मिलिट्री डोमेन में, स्ट्रेटेजिक डोमेन में अफगान गवर्नमेंट और अफगान लोगों के ऊपर अमेरिका को तवज्जो नहीं दिया है। तो मुझे भी नहीं लगता कि अभी वापस इस तरह के तवज्जो कोई स्टैंड चेंज होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑलवेज गिवन मच मोर एम्फेसिस एंड प्रायोरिटी टू द अफगान पीपल एंड द गवर्नमेंट। और यही चीज इस बार भी अगर यूएस किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखेगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाली या फिर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट वाली, तो उन्हें वही मिलेगी। पैसिव ट्रैक टू other domains, intelligence, strategic, yes, India has always been helping, और शायद अभी 2 कदम और आगे बढ़ के हेल्प करते हैं अमेरिका को। लेकिन अमेरिका की जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक इंडिया कभी भी कमिट नहीं करता, और इंडिया
बहुत क्लियर रहा है उसको कि हमें ये इस डोमेन में नहीं पढ़ना है आपके, हम अफगान लोगों के साथ में जो कुछ हो सकता है वो अफगान गवर्नमेंट के साथ में करेंगे, लेकिन आप जिस तरह की जिस एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जिस डोमेन में कर रहे हैं, इंडिया उस प्रेशर में नहीं काम किया। ठीक। अच्छा आशीष सिंह जी, अगर हम ये पूछें कि ये जो दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ हासिल करना चाह रहा है भारत और क्या हासिल किया जा सकता है? आलिया, 3 चीजें। सबसे पहले मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमी, और ये प्राइम मिनिस्टर के फर्स्ट डे के विजिट से ही बहुत ज्यादा क्लियर और एविडेंट भी हो गया है। ब्लैकस्टोन सीईओ, एडोब, फर्स्ट सोलार, जनरल एटॉमिक्स, आप name the CEOs, and there are multiple of these. Roughly half a dozen CEOs have met Prime Minister already as we speak. So ये दिखाता है, इंडिकेट करता है और प्रूव करता है कि इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ये यूएस विजिट है उसमें टॉप एजेंडा इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। सेकेंड है इंडिया का जो यूएन में लास्ट मंथ की हमारी प्रेसिडेंसी थी, उसको आगे कैपिटलाइज करके किस तरह से लेके जाए। तो यूएनजीए अगेन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की फोकस एरियाज फॉर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट as far as US visit is concerned. And third is obviously going to be the bilateral. पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने से बहुत सारे जो बायलैटरल्स के इम्पैक्ट होते हैं वो फाइनल स्टेजेस पर पहुंचते हैं। आपके ऑडियंस के लिए मैं जरूरी बताना चाहूंगा कि इंडिया और यूएस 2+2 डायलॉग एनुअल लेवल पर करते ही हैं। So, the defense and the foreign ministers of both the countries interact regularly, and it's a set-up pattern. It's not an occasional pattern, and this has been done for the last 2-3 years. प्राइम मिनिस्टर के जाने से एक फाइनल स्टेज, एक फाइनल उसका रूप मिल जाता है, तो वो भी बायलैटरल के पॉइंट ऑफ व्यू होगा इम्पोर्टेंट। बट जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दी है, वो इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड यूएनजीए, थर्ड बायलैटरल, जो कि रेगुलरली ही चलती रही है। लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि वो कोविड पीरियड के बाद में प्राइम मिनिस्टर का लॉन्ग डिस्टेंस वाला पहला रहा है टूर, और क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यूएस में बहुत गुड क्वांटिटी एंड आई वुड से गुड कमांड पोजीशन में है, तो रिएक्शन भी वहां से काफी अच्छा मिलता है व्हेनेवर गोस टू से यूएस और यूके और द मेजर यूरोपियन कंट्रीज। सो वो एक ऑन ग्राउंड रिएक्शन भी आपको दिखाई देगा, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर लोगों की उम्मीद वापस है वो प्री कोविड इरा वाली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन कवरेज होती थी इंडियन मीडिया में और जो चर्चा होती थी उसकी वापस एक बार रीस्टार्ट देखने मिलता है। ओके, फैज रहमान साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जो बात की जा रही है, अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर जाहिर है कि दुनिया के टॉप लीडर्स मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान से कहा यह गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वहां पर नहीं जाएंगे बल्कि वो वर्चुअल खिताब करेंगे यहां से। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने मकासद कैसे यहाँ पर रहते हुए वहां से हासिल कर सकता है? क्या कुछ थोड़ी सी कमी देखने में आएगी? क्या पीछे तो नहीं रह जाएंगे? कैसे देख रहे हैं इसको? थैंक यू आलिया, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने शो पे बुलाया मुझे। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं तुम्हारे आशीष साहब की थोड़ी इट वाज अ गुड पर्सपेक्टिव और बड़ा अच्छा इन्होंने उसको अहाता किया पूरा, बहुत अच्छा उसको एक तरह से पेश किया। इख्तिलाफ है इनकी इस बात से कि इंडिया अमेरिका का अफगानिस्तान पर मददगार हो सकता है और एक बेहतर मददगार है। मेरा ख्याल ये है कि इनकी जो एक गुफ्तगू का जो इनकी बात का जो जिस्ट है वो मुझे ये नजर आया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ज़रा एक डिस्कनेक्ट है। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मुख्तलिफ है, इसलिए नहीं कि मैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, बल्कि इसलिए कि इस वक्त अगर आप ओवरऑल रियलिटी को देखें तो वो ये है कि इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, अप टू $3 बिलियन। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन उसमें इन्वेस्ट किए वहाँ पर ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों की बात हमारे आशीष भाई कर रहे हैं और जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किया था, दे जस्ट मेल्टेड अवे, दे लेफ्ट, दे फ्लेड द कंट्री। देयर इज नोबडी for them to talk to anymore in Afghanistan, for the Indians as well as for the Americans. तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की फौज, जैसे आपने हवाला दिया हमारे आशीष भाई ने, लेकिन क्या वो लोग वहाँ मौजूद नहीं रहे जो असल लोग थे। और यही वजह है, देखिए अगेन मैं इससे वेरी डिस्पैशनेट, वेरी नॉन पार्टिसन पर्सपेक्टिव, कि अगर आप देखिए कि
अमेरिका ने उठा के, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको बिला वजह किसी वजह के बगैर तालिबान को एक वॉक ओवर दिया, लिटरली एक वॉक ओवर दिया अफगानिस्तान में। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया से भी कहा कि भाई आप लोग भी तशरीफ लाएं, आप हमारी कुछ हेल्प करें, कुछ लोगों से और भी कहा वो भी हेल्प करें, लेकिन कोई भी ज़ाहिर है कि फॉर रीजंस इंडिया जस्ट कुडंट डू इट, पीरियड। इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर for the Indian army as well as for the Indian foreign policy and for India as a whole। तो अगर वहां पर नहीं आया तो उसके बाद अमेरिकन ने जब 3 साल पहले डायलॉग शुरू किया, अब देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स जिसको आपने वहां गिरफ्तार किया, जिसको आपने कराची में 8 साल रखा, CIA और ISI का से, मैं मुल्ला ब्रादर की बात कर रहा हूँ, और फिर उसको आप छुड़वा कर उसी से आप मुज़ाकरात करते हैं, और जब पोम्पियो साहब जाते हैं तो हमारे ज़ालिम खलीलज़ाद साइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो दैट वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? देखिए, अमेरिका, ज़ाहिर है कि तालिबान ऐसा नहीं है कि उनके कोई सगे थे या उनको चाहते थे। अमेरिकन का ये असेसमेंट था कि अगर इस वक्त अगर कोई डोमिनेंट मिलिटेंट फोर्स है पूरे अफगानिस्तान में, जिसकी रूट्स निचली सतह तक है, निचले लोगों तक है, वो whether we like it or not, whether we hate it or like it, it doesn't matter, they are the Taliban। एक और जिसको it's also a very loosely defined terminology anyway। तो उन्होंने, अच्छा फिर उसके बाद आप देखिए जब इसको वॉक ओवर दिया गया, गनी साहब जिस से वहाँ, अशरफ गनी साहब जिस से सब कुछ छोड़ के भाग गए, उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट, उनकी पूरी फौज मेल्ट हो गई, बिल्कुल पिघल के नीचे बैठ गई, सब गायब हो गए। तो उसके बाद जाहिर है कि इंडिया के लिए इसमें नो डाउट कि देयर वाज लॉट ऑफ कंसर्न इन न्यू दिल्ली कि अब क्या होगा। पाकिस्तान का एक परसेप्शन ये बना कि एज इफ पाकिस्तानीज और द ISI वन दिस वॉर। इस वक्त जो मोदी साहब का जो ट्रिप है वॉशिंगटन में, और जो कि हमारे बाइडेन साहब की दावत पर हो रहा है, उसकी एक मेरी तरफ से एक अहम वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इंडियन कंसर्न्स को कुछ काम करना, कुछ एले करना, कुछ बताना कि नहीं वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि एक ज़ाहिर है एक इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ा मुल्क है उस खत्ते का, उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, तो उनको किस तरह से दे वांट टू काम डाउन द इंडियंस, और ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। उसकी वजह अगर, अच्छा उसकी जो शिकायतें हैं, ये बिल्कुल एक लगा बंदा देखिए आपको बिल्कुल साफ सामने नज़र आता है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जब तालिबान ने जब कैप्चर करना शुरू किए जो प्रोविंशियल कैपिटल्स, दे आल्सो स्टार्टेड इन द नॉर्थ, जो कि उनकी टेरिटोरी नहीं थी।